आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक सच्ची और बाबरकत कहानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। वो पहला इंसान, पहला नबी जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत अल बकरा में फरमाया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ट्रूथ मोड को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। खास तौर पर हमारी प्रॉफिट सीरीज की हर किस्त। जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया तो उसने फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को महसूस हुआ जैसे शायद उनकी इबादत में कुछ कमी रह गई हो। तभी अल्लाह नई मखलूक को पैदा करने वाला है। फरिश्ते पहले जन्नात जैसी मखलूक को देख चुके थे जो खून रेजी और फसाद करती थी और अक्ल से आरी थी। इसी बुनियाद पर फरिश्तों ने अर्ज किया, ए अल्लाह, हम तो तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा, जो भी नई मखलूक हो गई वो हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रख सकती। तब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया और उन्हें चीज़ों के नाम सिखाए। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो उन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते आजिज़ होकर बोले, हमें सिर्फ वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया है, इसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम इनको इन चीज़ों के नाम बताओ। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम चीज़ों के नाम बयान कर दिए तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की छुपी हुई बातों को जानता हूँ? फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। तो तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़े मगर एक ने इनकार किया, वो था इब्लीस। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तूने सजदा क्यों नहीं किया? इब्लीस ने गुरूर से जवाब दिया, मैं इस इंसान को सजदा नहीं करूंगा जिसे तूने सड़ी हुई मट्टी से पैदा किया। मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मट्टी से। अल्लाह ताला ने फरमाया, निकल जा यहाँ से, तू मरदूद है और कयामत तक तुझ पर लानत बरसेगी। इब्लीस ने कहा, मुझे कयामत तक की मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत है। इब्लीस ने चैलेंज दिया, जैसे तूने मुझे गुमराह किया, मैं भी इंसानों के सीधे रास्ते पर बैठूंगा, उनके आगे पीछे दाएं बाएं से आऊंगा और तू देखेगा कि उनमें से ज्यादातर शुक्रगुजार नहीं होंगे। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहां से, जलील व खार, जो तेरा कहना मानेगा। मैं तुम सबको जहन्नम से भर दूंगा। मेरे खास बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया मगर वो तन्हाई महसूस करते थे। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को उनके लिए पैदा किया ताकि वो सुकून पाएं। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहां चाहो खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त के करीब मत जाना वरना तुम जालिमों में शुमार हो जाओगे। अब शैतान ने वसवसे डालने शुरू किए। उसने कहा, तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका गया है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा के लिए जिंदा ना हो जाओ। उसने कसम तक खाई कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। बिलाखिर उस मरदूद ने धोखा देकर हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को उस दरख्त की तरफ रागिब कर दिया। जब उन्होंने दरख्त का फल खा लिया तो उनके जिस्म से लिबास हट गया और वो शर्मिंदगी के मारे दरख्तों के पत्ते तोड़कर खुद पर चिपकाने लगे। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से मना नहीं किया था और ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम और हव्वा ने अर्ज की, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ न करे और हम पर रहम न फरमाए तो हम यकीनन खसारे में होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ। अब तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। जमीन ही तुम्हारा ठिकाना है, वहीं तुम रहोगे। मरना भी वहीं है और दोबारा जिंदा भी वहीं से किए जाओगे। दुनिया में आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक अल्लाह से माफ़ी मांगी। तब अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी नस्ल दुनिया में रहेगी। जब मेरी तरफ से तुम्हारे पास कोई नबी हिदायत लेकर आए तो उसकी बात मानना। जो लोग मेरी आयात को झुटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा वहीं रहेंगे। फिर हजरत आदम और हजरत हव्वा दुनिया में रहने लगे
और इन्हीं से इंसानों की नस्ल का आगाज हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल जिंदा रहे और फिर वफात पा गए। कुरान पाक के इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है, जब शैतान ने गलती की तो उसने माफ़ी मांगने के बजाय तकब्बुर किया, अल्लाह को अपनी गुमराही का इल्ज़ाम दिया। मगर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो फ़ौरन अपनी गलती मानी, तौबा की और अल्लाह को राज़ी किए बगैर चैन न लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यही है, जब इंसान से गलती हो तो वो अपने रब से मुआफ़ी मांगे और वापस उसी की तरफ रुजू करे। यकीनन अल्लाह बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, निहायत मेहरबान है। ये थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ईमान अफरोज़ कहानी। आप अगली वीडियो में किस नबी की कहानी सुनना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज़ पसंद आ रही है तो ट्रूथ मोड को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज़।